अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग CSS एंड PMS। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई में FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसी हवाले से आज हम FIA का एक पास पेपर सॉल्व करेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 का। आज हम उसका इस FIA की पास पेपर की फ़र्स्ट पार्ट है। इसमें हम मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सारे पोर्शंस, जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी MCQs थे, वो सब देखेंगे। तो मैथमेटिक्स क्योंकि टाइम चाहती है, तो उसको हम एक अलहदा वीडियो में करेंगे इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में इसमें टेस्ट में टोटल 100 MCQs होते हैं। तो फर्स्ट पे इंग्लिश का पोर्शन होता है। इंग्लिश में वो कहते हैं कि टू बर्न वंस फिंगर्स, मतलब टू बर्न वन फिंगर्स, इस इडियम का क्या मतलब है? टू हैव अ बर्निंग सेंसेशन एट द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, टू अंडरगो सफरिंग हीरोइकली फॉर वंस प्रिंसिपल, मतलब अपने असूलों की वजह से कोई कुछ सफ़र करता है, या फिर टू बिहेव एज इफ़ वन इज़ वेरी ग्रेट एंड इम्पोर्टेंट, या इस तरह से बिहेव करना कि कोई बहुत अहम है, ग्रेट है, या सिंपल टू सफ़र। तो टू बर्न वंस फिंगर का मतलब सिर्फ यही है, टू सफ़र। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक का क्या मतलब है? टू डाई ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय स्मोकिंग, ऑब्वियसली नॉट। टू एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, डाई इन बर्निंग हाउस चॉक्ड विद स्मोक, या टू रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर। तो इसका क्या मतलब होगा? टू एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है कि कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट प्रोवाइड किए बगैर सारी कोशिशें जो है उनका रायगा जा रहा है। नेक्स्ट है इज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव्ड टू बी अ स्नेक इन ग्रास। तो ये स्नेक इन ग्रास यानी आस्तीन का सांप, इसका क्या मतलब होता है? एन अनरिलायबल पर्सन होता है, आ हिडन एनिमी होता है, लो एंड मीन होता है, या फिर कोवर्डली एंड ब्रूटल होता है। तो आपको पता है इसका मतलब होता है आ हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन, कि जो ज़ाहिरन जो है वो आपका दोस्त हो, लेकिन अंदर जो है वो उसका आपका दुश्मन हो। नेक्स्ट है द कैप्टर्स ऑफ किडनैप केप्ट हिज फैमिली ऑन टेंटर हुक्स। तो टेंटर हुक्स का क्या मतलब है? एन एंशियस सस्पेंस है, ऑन कॉन्स्टेंट मूव है, इन सीइंग एंगर है, या इन एक्साइटेड वेट है। तो टेंटर हुक्स का मतलब है एक एंशियस सस्पेंस। नेक्स्ट है हमारे पास आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल। तो होल एंड कॉर्नर मेथड का क्या मतलब है? सस्पिशियस है, सीक्रेट है, सर्वाइल है, या स्ट्रिक्ट है। तो होल एंड कॉर्नर मेथड का मतलब है सीक्रेट। नेक्स्ट है दे आर श्योर टू स्टील आ मार्च अपॉन देयर कॉम्पेटिटर्स। तो ये स्टील अ मार्च का मतलब है आउटशाइन है, डिफाई है, चैलेंज है, या रेजिस्ट है। तो इसका मतलब है आउटशाइन। He was in a brown study and didn't seem to catch my point। मतलब वो एक ब्राउन स्टडी में था और उसने मेरा पॉइंट जो है वो नहीं समझा। अब ब्राउन स्टडी का क्या मतलब है? इन स्टडी रूम, एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग, एब्सेंट माइंडेड, या इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो ब्राउन स्टडी का मतलब है एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट है दी अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। टुक हिम टू टास्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है reprimanded him। I am sure they will fight tooth and nail for their rights। तो tooth and nail का fight tooth and nail का क्या मतलब होता है? with all their rights होता है, with all their mights होता है, without any weapon या cowardly। तो इसका मतलब होता है with all their mights, मतलब पूरी ताकत के साथ लड़ना। The detective left no stone unturned to trace the culprit। तो no stone unturned का मतलब क्या है? took no pains है, did very irrelevant things है, restored to illegitimate practices है, या used all available means है। तो no stone unturned का मतलब है कि जितने भी available means हैं उन सब means को बरोए कार लाते हुए मेहनत करना। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ यू वांट मेंटल पीस यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स इन आवर ऑफिस। कि अगर आपको जो है मेंटल पीस चाहिए तो स्टीयर क्लियर रहना चाहिए उस पॉलिटिक्स से जो हमारे ऑफिस में चल रही है। तो स्टीयर क्लियर का मतलब डिसाइड है, कीप अवे है,
अबाइड बाय है टू सेटिस्फाई योर सेल्फ है। तो ऑफकोर्स अगर आप सेंटेंस पढ़े तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा, कीप अवे होके ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। डियर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टॉलन नेकलेस वाज अ वाइल्ड गूस चेज। तो वाइल्ड गूस चेज का क्या मतलब है? वाइज डिसीजन, यूजलेस सर्च, टाइमली एक्शन या डिलेड एक्शन। तो इसका मतलब है यूजलेस सर्च, मतलब जिसका कोई फायदा ना हो। शी स्टूड बाय हर हस्बैंड इन व्हील एंड वो। तो व्हील एंड वो का क्या मतलब है? बाय हुक और बाय क्रूक, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ड्यूरिंग इलनेस, ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इसका मतलब है हर खुशी गमी में, यानी प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी में। शी टुक हर हेड टू लीव हर जॉब इन नो टाइम एंड गो टू हर हस्बैंड। शी टुक हर हेड टू लीव। तो है हेड टू लीव का क्या मतलब है? हाफ हार्टेड डिसीजन है, सडन आइडिया है, या आफ्टर केयरफुल थॉट है। तो इसका मतलब है अ सडन आइडिया। नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंट सदाम हुसैन एफर्ट टू अनेक्स कुवैत वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ सेटिंग द थीम्स ऑफ फायर। तो सेटिंग द थीम्स ऑफ फायर का क्या मतलब है? ट्राई टू अचीव एन इम्पॉसिबल डिस्टिंक्शन, टू डिस्ट्रॉय कंट्री, टू शो हिज पावर एंड माइट। तो इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल जो डिस्टिंक्शन है उसे अचीव करने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारे पास वन शुड नॉट स्टे आइडल एट होम बट बी अप एंड डूइंग। अब आप सेंटेंस स्कोर करें कि किसी को जो है वो बेकार नहीं घर बैठना चाहिए बल्कि अप एंड डूइंग यानी कि एक्टिव रहना चाहिए। दे सेट द टू फ्रेंड्स बाय कार एंड देन enjoyed द फन। दे सेट द टू फ्रेंड्स। सेट द टू का मतलब क्या है? टू प्रोवोक क्वेरल, के उनमें लड़ाई झगड़े को इंसाइट करना, फॉर्मेंट करना। नेक्स्ट है द सेल वाज डैश फर्स्ट एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो सेल जो था आपको पता है कि डिस्कवर हुआ था, ना कि इन्वेंटेड, डिटरमाइंड या रिकग्नाइज हुआ था। इन टर्म ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन वाज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर ऑगमेंटिंग एग्रीकल्चरल डैश दिस ईयर। के रेनफॉल जो है इस सीजन में वो कंड्यूसिव है फॉर ऑगमेंटिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट दिस ईयर। से अगला जो हमारा पोर्शन होता है वो होता है जनरल नॉलेज का। तो इसमें देखते हैं, वो कहते हैं कि द ऑयल प्राइसेस हैव शोन अ डाउनवर्ड ट्रेंड ड्यू टू। तो ऑयल प्राइसेस में कमी किस वजह से हुई है? अमेरिका ईरान डील की वजह से। नेक्स्ट है द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुई थी? वो हेल्ड हुई ब्रुसल्स में। ओग्रा जो है वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ऑयल एंड गैस की। ओग्रा के नाम का मतलब ही ये है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सैरेसेंस, ये बुक किसने लिखी थी? अलामा शिबली नोमानी ने लिखी थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी, या सैयद अमीर अली ने लिखी थी? तो ये किताब लिखी थी सैयद अमीर अली ने। नेक्स्ट है 1905 का ईयर जो है इंडो पाक हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट समझा जाता है? तो वो इस वजह से आपको पता है इसमें ना तो मुस्लिम लीग बनी थी, वो 1906 में बनी थी, ना इसमें जो है जॉर्ज वी ने इंडिया का विजिट किया था, वो 1911 में किया था जब एनरोलमेंट की थी बंगाल की पार्टीशन की। तो 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। बंगाल तो चाहा वो इतना बड़ा था कि एक गवर्नमेंट का वो काम आसान नहीं था उसे मैनेज करना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की बुनियाद पर उसकी पार्टीशन की गई थी 1905 में। तो वर्ल्ड वार 2 कब शुरू हुई थी? वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी 1939 में, जब हिटलर ने जो है वो इन्वेड किया था। विच मुस्लिम डिग्नेटरी द सब कॉन्टिनेंट डाइड ऑन 21 अप्रैल 1938। तो 21 अप्रैल 1938 में कौन फोत हुआ था? हमें पता है कि अल्लामा इकबाल ने वफात पाई थी। फिर वो कहते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो पार्टीशन के टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट अटली। नेक्स्ट है द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे वो कौन थे? इन चारों में से वो थे मलिक गुलाम मोहम्मद। पहले फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के मलिक गुलाम मोहम्मद थे। एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म को किसने सक्सीड किया था? कायदे आज़म के बाद कौन आए थे गवर्नर जनरल के अहदे पर? वो आए थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। व्हील किस चीज़ का सिंबल है? व्हील जो है पहिया जो है वो कहीं पे भी बना होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि इट इज़ ए सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है द स्टोन हैंग विच इज अमंग 7 वंडर्स। स्टोन हैंग जो है जो कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड्स में से है, वो कहाँ पे है? तो वो वाक़ है इंग्लैंड में। द मेजॉरिटी ऑफ कुर्द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? वो रहती है इराक और
टर्की में। तो यूएन एस्टिमेशन के मुताबिक वर्ल्ड रेफ्यूजीज की तादाद कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है तकरीबन 52 मिलियन। द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट जो थी फालुन गोंग, ये मूवमेंट फालुन गोंग जो थी ये कहाँ पे इमर्ज हुई थी, ये इमर्ज हुई थी चाइना में। कौन सा कंट्री जो है जिसे हम कहते हैं लैंड ऑफ फ्री पीपल, तो थाईलैंड इज नोन एज लैंड ऑफ फ्री पीपल। शर्म उल शेख आपको पता है कि जिसपे जो है रिसेंटली COP27 भी हुआ था, तो वो जो है इजिप्ट में है, इजिप्टियन सी पोर्ट है, और कहाँ पे है, वो है रेड सी पे। रेड सी पे इजिप्टियन सी पोर्ट है शर्म उल शेख। नादरा किसे स्टैंड करते हैं, नादरा स्टैंड फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। करंट ओलंपिक चैंपियन ऑफ फुटबॉल जो था वो ब्राज़ील था। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ यूएन। तो पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट हुआ है, जबकि ये पास्ट पेपर है तब सिक्योरिटी काउंसिल के अहदे पर। रमाला जो है वो पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी का हेड क्वार्टर है, और है कहाँ पे, ये वाक़ है वेस्ट बैंक में। रमाला जो है वेस्ट बैंक में है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है सबसे पहली बार पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुए थे, वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे 1985 के जनरल इलेक्शंस में। सीनियर सिटीजन डे जो है पूरी दुनिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हर साल पूरी दुनिया में सीनियर सिटीजन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग और डेट रिपेमेंट जो है वो करंट एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा ले जाती है। अभी रिसेंटली जो है आपने करंट अफेयर की वीडियो में देखा होगा कि हमारा बजट रिलीज़ हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे आया है 9, 8 और 9 जून को, तो उसमें भी हमने देखा था कि कितनी स्पेंडिंग जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपने डिफेंस में और डेट रीपेमेंट पे दे रहा है, तो तकरीबन 80% जो है वो लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है, बॉस्फोरस जो है वो कनेक्ट करती है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 90 पर 1000 है, मतलब 1000 बच्चों में से जो 90 बच्चे हैं वो नए पैदा होने वाले बच्चे, नौज़ायदा बच्चे फोर्थ होते हैं। स्वीज़ के नाम जो है वो आपने याद रखना है कि मेडिटरेनियन सी को रेड सी से मिलाती है, और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करती है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ वाक़ है, वो वाक़ है जी जापान में। जापान में वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। सीटल किसकी सी पोर्ट है, सीटल जो है वो सी पोर्ट है अमेरिका की, यूएसए की। नेक्स्ट जो 49 से लेकर 69 तक के MCQ से 20 वो MCQ से हमारे मैथमेटिक्स के, जो कि हम इस सीरीज़ की अगली वीडियो में कवर करेंगे डिटेल से उन क्वेश्चंस को। तो अगला पोर्शन जो है वो है हमारे पास साइंस का। वो कहते हैं कि गैस जो है जब उसे कंप्रेस किया जाता है तो क्या होता है, क्या उसका टेम्परेचर कम होता है, क्या उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है, या जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और हेंस एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो ये सी ऑप्शन आएगा। एक अब स्टेटमेंट है कि एक बैड एमीटर जो है ना, रेडिएशन का बैड एमीटर, यानी रेडिएशन को जो है वो कम खारिज करने वाला जो मटेरियल है वो बैड एब्जॉर्बर भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एनर्जी को किस तरह से मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं उसे कैलोरी में। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी रेडिएटेड इनटू वैक्यूम पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ, उसे हम कहते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर हमारे पास वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जो वेवलेंथ होती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। और ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट है वेन्स लॉ की। फिर वो कहते हैं कि सेंस ऑफ किरचॉफ लॉ ये है कि एक गुड एब्जॉर्बर जो होगा वो गुड रेडिएटर भी होगा। जैसे एक बैड एब्जॉर्बर बैड रेडिएटर होगा, तो एक गुड एब्जॉर्बर क्या होगा, गुड रेडिएटर होगा। ये है किरचॉफ लॉ का इसेंस कह लें। नेक्स्ट है थर्मल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है। थर्मल रेजिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। आर्म की बोन कौन सी है, रेडियस जो है वो आर्म की बोन का नाम है। फेमर जो है वो टांग की बोन है, इंसानी जिस्म की सबसे लंबी हड्डी भी इसे फेमर को कहा जाता है। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगाड्रोस नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रोस नंबर की जो रेशो है उसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
अब कौन सा ह्यूमन का ऑर्गन है जो लीस्ट ससेप्टिबल है टू हार्मफुल रेडिएशंस? तो लीस्ट ससेप्टिबल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो है ब्रेन। दिमाग जो है वो लीस्ट ससेप्टिबल है टू हार्मफुल रेडिएशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन। तो वो कहते हैं कि 4th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अयूब खान ने बनाई थी। वो कब बनाई थी? वो बनाई थी 4थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अयूब खान ने 1966 में बनाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास ताशकंद ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब साइन हुई थी? तो ये साइन हुई थी 1965 की जंग के बाद 10 जनवरी 1966 को। कंप्लीशन कब हुई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामाबाद? आपको पता है कि इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो था वो कराची था। 60 के इर्द गिर्द जो है वो ये डिसाइड हुआ कि जो पाकिस्तान का कैपिटल है वो शिफ्ट किया जाएगा इस्लामाबाद। फिर इस्लामाबाद की जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हुई थी 1967 में। शेख मुजीबुर रहमान जो है उसने 6 पॉइंट फार्मूला दिया था और वो कब दिया था? वो दिया था 1966 में। पीडीएम आजकल आप बहुत नाम सुन रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही है। तो वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में। पीपीपी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, लेकिन कब बनाई थी? 1967 में। मंगला डैम कंस्ट्रक्शन जो थी वो कब कंप्लीट हुई थी? 1967 में। और अयूब खान जो था वो कब स्टेप डाउन हुआ था ड्यू टू माउंटिंग पब्लिक प्रेशर? वो हुआ था 1969 में। सेकंड मार्शल लॉ जो था वो जनरल यहिया ने लगाया था, और कब लगाया था? वो लगाया था 1969 में, राइट आफ्टर अयूब। नेक्स्ट है सिकंदर मिर्जा जो था वो फोत हो गया था, और ये तेहरान में ईरान में जो है वो बरिड है। कब फोत हुआ था? 1969 में। आप देखें, आपको इस पेपर से अंदाज़ा हो रहा है कि जो पेपर बनाने वाला था उसका जो फेवरेट डेकेड था वही 1960s का डेकेड था। ये सारे पाक अफेयर के क्वेश्चन जो है 1960s के डेकेड में से दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है इस्लामियात का। आखिरी 10 MCQs होते हैं, 10-11 वो इस्लामियात के होते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि कौन सी बुक को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं? तो ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं तौरात को। अगर आ जाए न्यू टेस्टामेंट, तो न्यू टेस्टामेंट जो है वो कहा जाता है इंजील को। नेक्स्ट व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ आइडल्स जब अराउंड काबा के इर्द गिर्द जो थे वो टोटल कितने बुत थे? वो थे 360। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 3000 साल बाद, किसके 3000 साल बाद पैदा हुए थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो था वो अहमद सजेस्ट किया था? वो किया था आपकी वालिदा हज़रत आमना ने। हज़रत उमर ने कब इस्लाम कबूल किया था? हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया था 616 में। ज़ुश शहादतैन किसका टाइटल है? ज़ुश शहादतैन जो है वो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित का टाइटल है। किस कंट्री को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है? हम सबको पता है पैलेस्टाइन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। तहलील का मतलब क्या है? तहलील का मतलब होता है रेसिटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा। इस्लामिक मंथ 8th कौन सा है? 8th इस्लामिक मंथ जो है वो है शबान। स्प्लिटिंग ऑफ मून जो था वो कहाँ पे अकर हुआ था? वो अकर हुआ था मीना में। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान। तो हम सबको पता है कि कुरान पाक का मौजू जो है वो क्या है? बनीनो इंसान है। तो ये थे हमारे FIA का सॉल्व पास्ट पेपर, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सारे MCQs जो थे वो देखिए। अब जो मैथमेटिक्स के 20 MCQs हैं वो हम इस सीरीज़ की अगली वीडियो में डिटेल से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।